श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये श्रुतिरत कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृतिं तेनैव तेजः पति। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो नरिया पक्षमन युवा प्रणेता अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हाथ बहुत खुला रहता है, जो हमेशा दुनिया वालों को बांटते ही रहते हैं। उनके दर पर कोई आ जाए तो खाली हाथ लौट करके जाता नहीं, भूखा आ जाता है तो उसे भोजन मिल जाता है। कुछ आकांक्षा को लेकर के आ जाता है तो उसकी आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। चारों तरफ प्राय हर इंसान बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। सभी को कुछ ना कुछ कमियां लगी हुई हैं। कोई तन से दुखी है तो कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। किसी को बच्चों की परेशानी है, किसी को भोजन की परेशानी है, किसी को घर की परेशानी, किसी के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास सुविधाएं नहीं। एक विचार आता है, चक्रवर्ती किमिच्छिक दान देने का भाव अपने मन में करता है और उसे वो शक्ति मिल जाती है। चक्रवर्ती के द्वार पे जो भी आता है भर कर के जाता है। प्रश्न ये उठता है कि चक्रवर्ती की वह संपदा जो उसे मिली है, किमिच्छिक दान देने की शक्ति उसने जो पाई है, आखिर उसने कैसे वह शक्ति पाली? वह भी एक मनुष्य है और आप लोग भी हो। आप लोगों के द्वार पे जो भी आते हैं, क्या उन्हें सब मिल जाता है जो उनकी इच्छा होती है? आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हो? एक भिखारी आता है, उसे भरपेट भोजन मिल जाता है? नहीं मिल पाता। एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, 4-6 आ जाए तो? भिखारी तो छोड़ दो, आपके 4-6 रिश्तेदार एक साथ आ जाए तो आपको विकल्प होने लगेगा ना? कहाँ से आ गए? यही टाइम मिला था उन्हें आने के लिए। कितने लोगों को ऐसा विकल्प हो जाता है जब आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, मेहमान आ जाता है, और रोज ही आने लगे आपके घर में मेहमान, तो कौन सा विचार आएगा आपके मन में? अच्छे से उसकी सेवा करेंगे? नहीं, सेवा तो हर व्यक्ति कर ही लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
बात मन की है। कुछ लोग होते हैं उन्हें सेवा करना पड़ता है, जो अतिथि उनके आते हैं, चाय नाश्ता भोजन पानी कराना पड़ता है, दिल से करते हैं। एक दिन आते होंगे तो करते हैं, रोज भेज दे तो कोई व्यक्ति त्यागी व्रती आ जाए आपके घर में, आप चौका है लगाए हों और आपके घर में 50 लोग भोजन करने आ जाए तो पहला विचार क्या आएगा? कौन सा विचार पहले आएगा? नहीं नहीं, आहार होने के पश्चात पूरे लोग आ जाएं, कई बस आ गई आपके इस क्षेत्र में और आपके चौके में आ जाए, पहला विचार क्या आएगा? हम कहाँ से आ गए? ये विचार आता है ना, आ जाता है ना, कहाँ से आ गए? देखो, भोजन कराना अलग बात है, अंदर के भाव, भोजन ना करा पाए और अच्छे भाव रहे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग सेवा भी करते हैं और भाव अंदर से खराब कर लेते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा इंतजार करते हैं कि हमारे घर में अतिथि आते ही रहना चाहिए, और कोई उनके घर में अतिथि ना आए तो उन्हें बड़ा विकल्प होता है। कैसा दिन आया आज, हमारे घर में कोई अतिथि ही नहीं आया भोजन करने के लिए। ऐसा कोई बैठा है सभा में कि आपके घर में कोई आए ना तो और आपको विकल्प हो जाए? ऐसे तो बहुत सारे होंगे, आने पर विकल्प हो जाता होगा। कोई भोजन करने ना आए, कोई सेवा करवाने आपसे ना आए, किसी को विकल्प होता है कि खुशी होती, चलो टेंशन फ्री। प्राय घर की जो महिलाएं हैं वो खुश होती है जब कोई नहीं आता है, तो काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, शक्ति नहीं है उनकी, आर्थिक संपदा सब कुछ है, क्षमता भी है, पहला विचार आता है ना आए तो अच्छा है, इतनी मेहनत कौन करे। तो एक विकल्प आता है, इतना परिश्रम कौन करे, इस कारण आता है। दूसरा विकल्प आता है, हमारा ही घर मिला। जब देखो समाज के लोग हमारे घर में आ जाते हैं लेकर के, कोई त्यागी व्रती आ जाए तो भोजन की व्यवस्था हमारा ही घर मिलता है, होते हैं। पर कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनके घर में कोई भोजन करने आता है। जिन्हें ऐसी प्रसन्नता होती होगी वो विरले होते हैं। खातेगांव में है ऐसे कोई? लगता तो नहीं है। जो इंतजार कर रहे हैं अतिथि का, उत्तम पात्र की बात नहीं कर रहे, मुनिराज की बात नहीं कर रहे हैं। मुनिराज का इंतजार तो हर कोई कर ही लेता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भावना भार लेते हैं कि हमारे चौके में मुनिराज के आहार हो जाए, क्योंकि आपको पता है पुण्य उन्हीं से मिलने वाला है, हमारे पाप उन्हीं से कटने वाले हैं, हमारे दुख दर्द उन्हीं से कम होने वाले हैं, है ना। आप लोग मुनि महाराज का इंतजार नहीं करते। आपका भाव क्या होता है? क्योंकि कष्ट इन्हीं से कटेंगे, इस कारण मुनिराज आ जाए, यही भाव होता है ना। हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर इन्हीं के आशीर्वाद से होगी, इस कारण आचार्य श्री आ जाए। तो आप अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गुरु का इंतजार करते हो, समझना। एक वह पात्र होता है जिसे अपने दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वह इंतजार करता है उत्तम पात्र का कि मुझे नवदा भक्ति का लाभ मिल जाए, गुरु हमारे यहाँ। अब एक हो गया आचार्य परमेष्ठी। अब दूसरे नंबर में आते मुनिराज। तो भी वैसे उत्साह रहता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, मुनि महाराज में रहता है। अच्छा, आरिका, आरिका का चतुर्मास हो रहा आपके नगर में और मुनिराज का चतुर्मास हो रहा हो, तो दोनों के चतुर्मास में क्या अंतर रहेगा? आ जाता है अंतर।
क्या अंतर आ जाता है? अच्छा, मुनिराज नहीं है, मात्र आरिका माता जी का चतुर्मास हो रहा है। तो क्या 4 महीने आप इंतजार करते हैं हमारे चौकी में आरिका माता जी आए रोज? लगाते नहीं। समझने की कोशिश करना अपनी विचारधाराओं की। अभी हम किसी भिखारी की बात नहीं कर रहे, मध्यम पात्र की बात कर रहे हैं। तो आप लोग मध्यम पात्र को भी रोज आहार देने में सकुचाते हैं, विकल्प करने लगते हैं। नवदा भक्ति से कह रहे हैं, एक आध किशमिश दे के आ जाना, वो तो बात अलग है। 4-6 किशमिश ले जाना एक छोटी सी प्लेट में, जहाँ चौका लगा हो, अथवा 4-6 मुनक्कर ले जाना, नहीं तो सौंफ ले जाना, लौंग ले जाना। थोड़े और दिलेर होंगे तो हाँ काजू और रख लेंगे या बादाम रख लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अंदर की वह प्रसन्नता बनी रहे, वे मध्यम पात्र हमारे घर में रोज आए। ऐसे श्रावक भी बड़े विरले होते हैं। और जघन्य पात्र हो तो जो मुनि भी नहीं है, आरिका भी नहीं है, एलक भी नहीं, छुल्लक भी नहीं है, व्रती लोग आ जाए, सपोज अभी जघन्य नहीं लेते, व्रती आ जाए, प्रतिमाधारी सफ़र करके आ रहे हैं, लास्ट मोमेंट में 10:30 बजे आपके घर में पहुंचते हैं, 11 बजे पहुंचते हैं, उस समय क्या विचार आएगा? अब सबका भोजन होने को है, दीदी को अभी टाइम मिला था, पहले से बता देते तो अच्छा रहता था, 7 बजे से, अब 11 बजे आए हैं, ये विचार आता है। यानी एक अणुव्रती के लिए, एक ब्रह्मचारी भैया तो दीदी के लिए भी विचारा नहीं था, और एक अव्रती श्रावक हो तो और दिमाग खराब होने लगेगा। और एक कोई सामान्य व्यक्ति हो तो और ज्यादा परिणामों में हीनता आने लगती। अब देखना आपके परिणामों में परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो इंतजार करते हैं, तब तक मुख में अन्न का कण नहीं देते हैं जब तक वो किसी को भोजन ना करा दे, आहार ना दे दे। ऐसा है कोई यहां पर? कोई नहीं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक मुनिराज का पड़गाहन ना हो जाए, उसके बाद मुख में पानी की एक बूंद देते हैं। चतुर्मास नहीं हो रहा तब की बात कर रहे हैं, होने की बात नहीं कर रहे। चतुर्मास नहीं है आपके नगर में और आप इंतजार कर रहे हैं आहार वेला हो जाए पूरी, अथवा द्वारा प्रेक्षण कर रहे हो। द्वारा प्रेक्षण करते हो कभी? आप तो चतुर्मास होने पर भी रोज द्वारा प्रेक्षण नहीं करते होंगे, सत्य कह रहे हैं ना? तभी द्वारा प्रेक्षण करते जब आपके घर में चौका लगता, उसके बिना नहीं करते। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी श्रावक होते हैं, साधु नगर में हो अथवा न हो, वो द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़े रहते हैं। और जो इस भावना को भाने वाला होता है वो नवदा भक्ति के पुण्य को अपने आप कमा लेता है। यह पुण्य दान देने से ही होता है ऐसा नहीं, उस भाव को करने से। वो पात्र मिले तभी आप पुनः कमा पाओ ऐसा नहीं। आपने वो भाव पैदा कर लिया, उस वक्त का इंतजार कर लिया कि जब तक 2.5 दीप में जितने भी मुनिराज हैं उनका आहार शुरू ना हो जाए तब तक हम एक बूंद भी पानी की अपने मुख में नहीं डालेंगे। ऐसे कितना का नियम है? ऐसा नियम कितनों का है? एक भी नहीं है। अरे रे, देख लो, अब हम उत्तम पात्र की बात कर रहे हैं, अभी तो जगन की बात ही नहीं कर रहे। वो चक्रवर्ती किमिच्छिक दान का स्वामी क्यों बनता है?
थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें। हम चाहते हैं आप लोग इतने सक्षम हो जाओ, इतने सक्षम हो जाओ कि जो आपके द्वार पर आए खाली हाथ लौट कर ना जाए। आप लोगों का मन इतना विशाल हो जाए कि कोई आपके घर पे आए भोजन की बेला में और आपके मन में कोई विकल्प पैदा ना हो, इधर उधर के भाव पैदा ना हो। अरे इस टाइम पे आ गए, अब फिर से बनाना पड़ेगा, पूरा कार्य शुरू से प्रारंभ करना पड़ेगा, इतनी मेहनत कौन करे आज के जमाने में। हम चाहते ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है, मन भी प्रसन्न, वचन भी प्रसन्नता को भरे हुए और तन भी। बनना चाहते हो ऐसे? आशीर्वाद, आशीर्वाद से कोई नहीं बनेगा। ऐसी पात्रता आशीर्वाद से कभी नहीं आती। ऐसी पात्रता उस विचारधारा से आती है जो स्वयं को करना पड़ता है। 64 रिद्धियों में एक रिद्धि का वर्णन आता है, अक्षीण रिद्धि। उसके दो भेद होते हैं, अक्षीण महानस रिद्धि और अक्षीण महालय रिद्धि। अक्षीण महानस रिद्धि वो रिद्धि होती है जिन मुनिराज को ये प्रकट हो जाती है और किसी कुटिया में मुनिराज के आहार हो जाए। आहार समाप्त होने के उपरांत भोजन समाप्त नहीं होता। कितने भी लोग उस कुटिया में भोजन करने के लिए आ जाएं, 50-100 की बात नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोग भी आ जाएं, चक्रवर्ती की पूरी सेना भी आ जाए, तो भोजन वो आहार समाप्त नहीं होता है। क्या गजब का चमत्कार है। 64 रिद्धियों में जो अन्य रिद्धियां हैं उनका प्रभाव तो विशेषकर मुनिराज के ऊपर ही पड़ता है, अथवा उनका प्रभाव किसी अनचेतन व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे बुद्धि रिद्धि होती है तो उनका प्रभाव मुनिराज के ज्ञान पर पड़ता है। ज्ञानावरणी कर्म का 6 वर्ष में इतना हो जाता है कि सब कुछ वह जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं अंतर्मुहूर्त में। विक्रिया रिद्धि होती है तो उनका लाभ भी मुनिराज को ही होता है। विक्रिया रिद्धि के माध्यम से वे जहाँ चाहे आकाश में गमन कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे सुमेरु पर्वत तक पहुँच सकते हैं। वो सूक्ष्म शरीर, महान शरीर, लघु शरीर, भारी शरीर ऐसा बना लेते हैं। तप रिद्धि की विशेषता होती है, उनको इतनी शक्ति पैदा हो जाती है, ऐसी शक्ति उद्घाटित हो जाती है कि मासोपवास करने लगते हैं। बल रिद्धि तो उनका मनोबल बढ़ जाता है, वचन बल बढ़ जाता है, काय बल बढ़ जाता है, उस रिद्धि का प्रभाव। रस रिद्धि तो उनकी अंजलि में आया वो आहार नीरस आहार रसदार बन जाता है। ये जो 7 रिद्धियां हैं अथवा 62 रिद्धि गिनाई गई उनके प्रभेद होते हैं, प्राय उनका प्रभाव मुनिराज को मिलता है, लाभ उन्हें मिलता है। औषध रिद्धि में लाभ उस व्यक्ति विशेष को मिलता है जो बीमार होता है, रोगी होता है, उन्हें अनचेतन को मिलता है। मूल रूप से देखा जाए तो अधिकतर रिद्धियां ऐसी होती है जिनका बेनिफिट मुनिराज को मिलता है। उसमें औषध रिद्धि विशेष रूप से ऐसी होती है जिसका बेनिफिट उस श्रावक को मिलता है। बेनिफिट पाने वाले जीव हैं। लेकिन अक्षीण महानस रिद्धि ऐसी रिद्धि होती है जिसका इफेक्ट उस आहार पर पैदा हो जाता है, जड़ वस्तु पे। यानी इतना ज्यादा आहार बढ़ता चला जाता है, करोड़ों लोग भी उस चौके में भोजन करने के लिए आ जाएं तो वो आहार समाप्त नहीं होता। अब किन्हें ये रिद्धि प्रकट होती है? कौन से मुनिराज? हाँ, बड़ी विशेष रिद्धि है। आहार मुनिराज कर रहे हैं और उसका फल आहार पर पड़ रहा है।
क्यों उन्हें रिद्धि प्रकट हो गई जानते हो? वे कभी आप जैसी विचारधारा वाले नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो मन से भी एक नंबर के कंजूस। क्यों? सिटी सही बोल रहा है कि नहीं? मन से एक नंबर के विकल्प करने वाले। कोई आपके घर में चौके में आ जाए भोजन करने, भोजन तो करा दोगे, ऐसा नहीं कि खाली भेजोगे उसे, लेकिन मन में कई बार इधर उधर के विकल्प पैदा कर लोगे, बेमन से भोजन कराओगे। ऐसे ही ना? सत्य कह रहे हैं ना? कभी कभी, हाँ कभी कभी अच्छे से करा देते हैं। और रोज यदि भेजने लगे, कमेटी वाले व्यवस्था बना दे कि जिनके यहाँ आहार होंगे मुनिराज के, सारे समाज के लोग वहीं भोजन करने जाएं। तो क्या होगा युकाला जी? हाँ, चौका बंद हो जाएगा। तो बोले हमको चौका नहीं लगाना। कौन इतनी झंझट मोल ले? मुनि महाराज को समझ में आते, सारे समाज को हम ही भोजन करा है, ठेका हमने लेकर रखा है क्या? ब्रह्मचारी को करा दोगे, लेकिन सारी समाज की हम बात कर रहे हैं। अरे इतनी झंझट कौन पाले? हाँ, छुल्लक जी बोले ब्रह्मचारी को भी दिक्कत हो जाती है। बोले करना पड़ता है। एक छुल्लक जी बोल रहा करना पड़ता है, और कराएंगे भी तो ठीक है, काम चलाओ, निपटाने वाला। भाव देखना कैसे है। अब अक्षीण महानस रिद्धि जिन मुनिराज को प्रकट हुई है, वो कैसे प्रकट हुई है? इस भावना के बल पर प्रकट हुई है। पूर्व में जो उन्होंने भावना भाई है, और ऐसा नहीं मुनि अवस्था में भावना भाई है, श्रावक अवस्था में भावना भाई है, जो हमेशा अतिथि समविभाग व्रत का पालन करते हैं पात्र। अतिथि समविभाग व्रत जानते हो क्या होता है? आहार करने के पहले वे हमेशा इंतजार करते हैं कि हमारे चौके में कोई ना कोई अतिथि तो आ ही जाए। भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है, भरत चक्रवर्ती था, लेकिन वो हमेशा द्वारा प्रेक्षण करता था। साधु हो अथवा न हो नगर में, उसकी बात, इसका इंतजार ही नहीं करता था। सोचते ही नहीं थे कि हमारे नगर में, हस्तिनापुर में, अयोध्या में साधु हैं कि नहीं। मेरा कर्तव्य है पहले मुनि को दे आहार, फिर मैं आहार करूंगा। तो वो इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे, खड़े रहते थे अपने राजमहल के दरवाजे पे, कहीं से मुनिराज आ जाए। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी आ सकते। और आप लोग, समाज में क्या व्यवस्था है? अब 3 महाराज हैं तो लिस्ट बन जाती है। कुछ सुशील जैसी है ना, क्या लिस्ट बन जाती है? अलॉट हो जाता है डेट वाइज। गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, सबका धर्म ध्यान ना छूटे। हाँ, तर्क देखो क्या दे रहे, सबको लाभ मिले, है ना, सबको लाभ मिले। तो इस कारण डेट डिसाइड कर लेते, 1 से 3 तारीख तक हमारी, फिर 4 से 6 तक उनकी। 3 महाराज थे, 3 ही चौके, 4 ही चौके। वाह! एक तरफ वो चक्रवर्ती है, वो इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कहीं से तो साधु आ जाए। साधु हो अथवा ना हो, ना होने पर भी इंतजार कर रहा है, द्वारा अपेक्षण खड़ा कर रहा है, खड़े होकर के आ जाए। और आपके नगर में साधु हैं, आपने डेट अलॉट कर दी है। सेठी जी क्या 1 से 3 तारीख, काला जी क्या 4 से 6 तारीख। और कौन है, कौन है यहाँ? बाकलीवाल, कासलीवाल, पट्टा, रारा, और कौन, गंगवाल, पाटनी, और भी कोई बैठे? हाँ, तो आप लोगों ने लिस्ट बना दी है कि इतने दिन में इतने हैं, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक। आप लोग आहार दान नहीं देते हैं, आप लोग साधु का पेट भरते। दान कभी साधु के पेट भरने के लिए नहीं दिया जाता है,
दान अपने व्रत का पालन करने के लिए दिया जाता है, आहार दान। जो व्रती हो जाता, अतिथि संविभाग व्रत नियम ले लेता है, वो व्रत उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के हेतु होते हैं, तो वो अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर्म निर्जरा के लिए करता है, सातिशय पुण्य के अर्जन के लिए करता है। और जो डेट डिसाइड कर लेते हैं वो साधु का पेट भरने के लिए करते हैं। तो आप साधु का पेट भरने के लिए करोगे, उसमें कोई पुण्य नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि आपका भाव दान का है ही नहीं। आपका भाव क्या है? महाराज जी भूखे न रहे, महाराज जी भूखे ना रहे इस कारण दे रहे हैं। और जो दाता होता है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, मैं इस कारण आहार दान दे रहा हूं, द्वारा प्रेक्षण कर रहा हूं। साधु आए अथवा ना आए मुझे उससे कोई अंतर नहीं, साधु हो अथवा ना हो उससे कोई अंतर नहीं, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र आ जाए कोई, उससे अंतर नहीं। मेरा तो कर्तव्य है कि मुझे अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना है, मुझे तो आहार दान देना है। इसलिए देना है कि जीवन भर मैं सिर्फ पाप ही पाप कमाता हूं, व्यापार करके, जीवों की हिंसा करके पाप ही पाप कमाता हूं। इतने पापों का अंबार, इतनी बड़ी गठरी बना ली है, उतना सारा बोझ हो गया है मेरे सिर पर, उस बोझ को मैं कैसे उतारूं? तो उस बोझ को उतारने के लिए, कर्म निर्जरा करने के लिए, पाप को धोने के लिए वो भाव आता है, हे प्रभु सौभाग्य से मुझे इतना मिला है, पुण्य कर्म के उदय से इतना द्रव्य मैंने पाया है, इतनी क्षमता मैंने पाई है, और क्षमता मैंने पाई और जो रोज अर्जन कर रहा हूं, उस पाप को धोने के लिए, मैं अपने आप को निर्मल करने के लिए अहोभाग्य मानते हुए आहार दान देता हूं। जिन लोगों के मन में विकल्प आता है, कोई अतिथि आपके घर में आ जाए तो मानना आप अपनी गरीबी के बीज बो रहे हैं। क्यों वो चक्रवर्ती किमिच्छिक दाता बना? क्यों वो मुनिराज को अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हुई? पूर्व में उस जीव ने यही भावना भाई थी कि मेरे दर से कोई खाली हाथ ना जाए। वो प्रतीक्षा करते थे पात्र की, आ तो जाए, कोई आ तो जाए, मिल तो जाए। और आप लोग प्रतीक्षा करते हैं, बाजू वाले चौके में भोजन कर लो। अब सवेरे से हम थक गए मेहनत करते करते, अब फिर से हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, ये ना। अथवा समाज की कमेटी ने जिम्मेदारी हमारे घर पे थोप दी है। अथवा डेट लिख लेना, 3 तारीख, 3 दिन हमारे, 4 दिन हमारे, 5 दिन हमारे। जहां ये मानसिकता आ गई, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आप दान नहीं दे रहे हैं। दान दे मन, क्या दान दे मन हरस विषय, हर्ष होता है। आप भोजन करा दो अतिथि को, लेकिन सोचोगे अरे कहां से आ गए। जगन पात्र की बात करें, मुनि महाराज तो आएंगे तो करा दोगे, अच्छे से करा दोगे महाराज जी के लिए तो। और व्रती आ जाए, कोई ब्रह्मचारी आ जाए, अरे फिर से बनाना पड़ेगा, इतना ही बनाया था वो खत्म हो गया, कहां से आ गया, ये विचार आता है ना। और अव्रती श्रावक आ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो भोजनशाला है वहां पे, भोजनशाला किसके लिए खुलवाई है? किसके लिए खुलवाई है? क्यों काला जी किसके लिए खुलवाई है? आप लोगों के लिए तो खुलवाई है। एक ये विचारधारा और एक दूसरी विचारधारा, वो इंतजार करता है, आज मैं धन्य हो गया, अतिथि मेरे द्वार पे आया। बस ये दोनों विचारधारा हैं जो व्यक्ति का पतन भी करा देती है और उत्थान भी करा देती है। जब जब आपके मन में विकल्प उत्पन्न होने लगे तो समझना आप गरीबी के बीज बो रहे हैं। कोई आपके द्वार पे आएगा, आपके भीतर योग्यता ही नहीं होगी कि उसका पेट भर पाओगे। कोई आपसे कुछ मांगने आएगा, मदद के लिए आएगा, आप कहोगे कि भैया मेरी ही हालत खराब है, मेरी कमाई नहीं हो रही है, मेरी ही दुकान नहीं चल रही है, मुझे ही इतना देना है। आप हमेशा ऐसे रहोगे। कैसे रहोगे? देदाता के नाम, है ना, ऐसे रहोगे।
और एक ऐसा है चक्रवर्ती, राजा श्रेयांश, उसका हाथ हमेशा ऊपर। आप क्या चाहते हो, नीचे कि ऊपर? नहीं, नीचे वाला भी हाथ बहुत अच्छा होता है यदि दोनों हाथ हो जाए तो। दोनों अंजलि हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका हाथ तो ऐसा रहेगा, एक हाथ से, एक हाथ आगे करोगे जब किसी से कर्जा लेने जाओगे तो, क्योंकि लोन लेने जाओगे तो एक हाथ, एक ही से साइन करोगे पेपर। यदि आपको नीचे ही करना है तो दोनों हाथ कर लो, ऐसे कर लो जैसे मुनिराज करते हैं। अथवा या तो दाता बनो, देने वाले बनो, अथवा पात्र बनो। कौन सा पात्र? कर पात्र, न कि भिक्षा पात्र, भिक्षाम देही वाला नहीं। सवेरे से घर पे आके खड़े हो गए। सोचना आप स्वयं कौन से बीज बो रहे हैं? अपने गरीबी के बीज बो रहे हैं। अरे भावना तो ये रखना चाहिए कि कोई भी मेरे घर से भूखा जाए ना, जो मेरे दर पे आए, जो इच्छा लेकर के आए, जो भाव लेकर के आए, वो सारी इच्छा उसकी मैं पूर्ण कर पाऊं। एक बार की बात है, दो व्यक्ति भगवान की बहुत तपस्या करते हैं, बहुत वर्षों तक तपस्या करते हैं। एक कथा आती है, तो भगवान उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पहले व्यक्ति को दर्शन दे देते हैं। भगवान कहते हैं, बस मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, जो वर मांगना है मांग ले। तो कहता है, भगवान भगवान ऑप्शन रखते हैं, दो वर है मेरे पास। एक ये वर कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे, और दूसरा वर यह है कि तुम्हारे दर पे हमेशा कोई ना कोई मांगने वाला आता रहेगा। बोले क्या बनना चाहते हो? एक वर है कि बहुत अमीर बन जाओगे, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास मांगने के लिए, और दूसरा वर है तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई आता रहेगा। बोले कौन सा वर चाहोगे? तो पहला था। बोले भगवान पहला वाला दे दो, मैं बहुत अमीर बन जाऊं। लेकिन जो दूसरा भक्त था, तपस्या कर रहा था, बोले भगवान मुझे तो दूसरा चाहिए, पहला नहीं चाहिए। बोले पहले बार में तुम बहुत अमीर बनने वाले हो। नहीं, मुझे तो दूसरा चाहिए। बोले दूसरा क्यों? दूसरा इसलिए, जो मेरे दर पे आएगा कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो ये भावना रहेगी तो अपने आप में उससे बड़ा तो बन ही जाऊंगा। आप क्या मांगोगे? भगवान कोई कमी नहीं रहे मेरे दर पे, बहुत अमीर हो जाऊं। और वो मांग रहा है कि मेरे दर से कोई खाली ना जाए, और आप दूसरे को खाली लौटाने की भावना करते हो। ये भावना करते हो। अक्षीण महानस रिद्धि उन मुनिराज को क्यों प्रकट हुई थी? वो इसीलिए प्रकट हुई थी कि वे हमेशा इस भावना को भाने वाले थे कि जब तक मैं आहार दान न दूं किसी को, तब तक एक कण भी मैं अपने कंठ में डालूंगा नहीं। ऐसी उनकी प्रतिज्ञा रहती है। जब तक किसी को भोजन ना करा दूं, मैं भोजन करूंगा नहीं। वो पात्र को खोज खोज करके दान देते, और पात्र ना मिले तो इंतजार करते हमेशा, जब तक वह बेला ना टल जाए मैं आहार नहीं करूंगा। वो द्वारा परीक्षण करने के लिए खड़े हो जाते अपने द्वार पे, नवदा भक्ति करने के लिए। आप लोग भी खड़े होते हो, नवदा भक्ति करते हो? कब करते हो? जब आपकी तारीख आती। सिटी जी कब करते हो? जब तारीख आती है, यही है ना? गिन के कहाँ खिलाया जाता है?
जब कोई होटल में जाता है तो जो वेटर है ना वो लिखते रहता है, 1 नान हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, लिखते रहता है ना वो। 4 रोटी हो गई, बिल भी जुड़ता है 40 रुपये 50 रुपये। और जो माँ खिलाती है, माँ यदि रोटी गिनने लगे, आज 4 खा ली बेटे तूने, 5 खा ली, माँ रोटी गिनती कभी? क्यों? यदि बेटा गिनता भी हो तो माँ मना कर देती है, गिन करके नहीं खाया जाता। ऐसी होता है ना। आज की माँ का पता नहीं, यहाँ की माँ का पता नहीं हमें, पर पहले जो माँ होती थी वो गिनने के लिए हमेशा मना करती थी, गिन के रोटी नहीं खाना। और गिन के रोटी कहाँ खिलाई जाती है? लॉज में हाँ, रेस्टोरेंट में वो गिनते रहता है, कितनी हो गई, जितनी रोटी उतना बिल। तो आप लोग क्या गिन के देते हो ना आहार? 4 दिन की ड्यूटी हमारी है। 4 दिन की सेठी परिवार की, 4 दिन की काला परिवार की, 4 दिन की पीला परिवार की, 4 दिन नीला परिवार की, 4 दिन गंगवाल, माकलीवाल और कासलीवाल। पाटनी जी कौन से? ऐसी है ना। जहां गिनने का भाव आ गया, इतने दिन हो गए चौका लगाते लगाते, बहुत हो गया अब तो, समझना वो दान नहीं है, वहां व्यापार है। वो गिनता क्यों है? जितनी ज्यादा खाएगा तो उसको खुशी होती है। रेस्टोरेंट में उसको खुशी होती है, इतना लंबा बिल बनेगा। और माँ ज्यादा खिला करके खुश होती है, बिल के लिए नहीं, हाँ बच्चे की हेल्थ को देख करके, दिल के लिए। हाँ, बड़ी अच्छी बात बोली कभी। वो दिल के लिए खुश होती है और वो रेस्टोरेंट वाला बिल के लिए खुश होता है। तो आप लोग भी गिन के देते हो ना? कैसे नहीं? 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अब 9 महाराज जी 9 दिन तो हो गए, 10 दिन हो गए, अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। किसके लिए? उत्तम पात्र के लिए। जाओ, कभी किमिच्छिक दान देने योग्य नहीं बन पाओगे आप, कभी चक्रवर्ती जैसा वैभव नहीं मिल पाएगा, कभी बड़े दाता नहीं बन पाओगे, क्योंकि मन में विकल्प आ गया, गिनने का भाव आ गया। वो दाता बनता ही तब है जब वो दिल खोल देता है। उससे विकल्प तब होता है जब कोई उसके द्वार पे नहीं आता, और आपको खुशी तब होती है, चलो अच्छा रहा आज, टेंशन फ्री। खुशी होती है ना। कई लोगों को सूतक लगने पर बड़ी खुश हो जाती है, अब 10 दिन फ्री, ना अभिषेक करना, ना पूजा करना, ना द्रव्य देना। सही से बताना, भावों की परिणति कैसी है? प्रायः हर जगह यही होता है, यही होता है। हर जगह गिन करके, दिनों की गिनती, अथवा जितने साधु हैं उतनी गिनती, चौकों की गिनती। हाँ, ये गरीबों के मसीहा। दुख ना हो जाए, चौका खाली चले जाए तो इस कारण उतने ही लगाना। जितने साधु उतने ही, बाकी खाली चले जाएंगे ना तो उनको दुख होगा। ये अपाय विचय धर्म ध्याने वाले, हम उनको दुखी होता हुआ नहीं देखना चाहते, इस कारण 9 है तो 9 ही लगेंगे। समझो क्या विचार है। भाव ऐसे करना सीखें। अतिथि को देव माना गया है भारतीय संस्कृति में, अतिथि देवो भवः। बस यदि आप ये चाहते हो कि मैं भी चक्रवर्ती जैसी संपदा को पालूं, और कुछ नहीं करना है, देने का भाव करते चले जाओ, बांटने का भाव करते चले जाओ। बांटता चलूं, मैं बांटता चलूं। प्रायः ऐसा नहीं कि आप मना कर देते हैं, खिलाते तो हैं, लेकिन बेमन से खिलाते, जबकि होना चाहिए दान दे मन हर्ष। हर्ष कहाँ होता है? खेद विशेष। उल्टा ही तो हो रहा है सबको, नहीं हो रहा उल्टा?
अचानक आ जाए कोई पात्र तो विकल्प हो जाए, दूसरे गांव से कोई व्रती आ जाए तो विकल्प हो जाए, अव्रती भोजन करने आ जाए तो विकल्प हो जाए, कोई मेहमान आ जाए तो विकल्प हो जाए। खाली नहीं भेजोगे, कराओगे, लेकिन विकल्प सहित कराओगे। जब जब आपके मन में देते समय कोई विकल्प आने लगे तो समझना और नीचे जाते चले आ रहे हो। तो जिन मुनिराज को ये अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हुई तो हमेशा दान देने की भावना उनकी रही। दूसरी भावना उनकी रही, कोई भी भूखा इस संसार में ना रहे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ऐसी भावना जो अपाय विचय धर्म ध्यान करने वाली भावना भाने वाले रहे मुनिराज। कोई बीमार ना रहे, जो हमेशा वैयावृत्ति में निष्णात रहते थे, जो हमेशा पात्र को खोजते रहते थे देने के लिए, और स्वयं आहार करने से पूर्व जो दूसरों को कराते थे, दूसरों की वैयावृत्ति में निष्णात, आहार संबंधी वैयावृत्ति में। तो ये एक ऐसा गुण होता है दूसरों को सुखी बनाने को भाव प्रकट करने वाला गुण, वह गुण उन्हें उस क्षमता को देने वाला हो जाता है। ऐसी साधना उन मुनिराज ने की थी और उसका प्रताप अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हो गई। जहां आहार हुए करोड़ों लोग भोजन करके चले जाते, भोजन समाप्ति नहीं होता है। पूर्व में गृहस्थ अवस्था में किमिच्छिक दान देने की शक्ति को पा जाएगा वह व्यक्ति, इतना बड़ा श्रेष्ठी बन जाएगा कि जो भी इसके द्वार पे आएगा, जो इच्छा लेकर, जो कामना लेकर के आएगा, खाली नहीं जाएगा। तो ऐसा गुण अपने भीतर प्रकट पैदा करना सीखो और उन मुनिराज की भक्ति करना सीखो जो अक्षीण महानस रिद्धिधारी हैं। ओम ह्रीम अक्षीण महानस रिद्धिधारिये नमः, उनकी पूजा करें। दूसरी रिद्धि आती अक्षीण महालय रिद्धि। अक्षीण महालय रिद्धि वो होती है, उन मुनिराज के पास जो आ जाए जगह कम ना पड़े, जगह बिल्कुल कम ना पड़े। असंख्यात देवी देवता भी आकर के बैठ सकते हैं, चक्रवर्ती की सेना भी आकर के बैठ सकते हैं। जहां वो बैठे हैं, विराजित है, वहां लाखों लोग भी आ जाए छोटे से स्थान में तो उनको आश्रय मिल जाता है। जैसे आकाश द्रव्य होता है अवगाहन शक्ति को लिए हुए, आकाश द्रव्य सबको अवगाहन देने वाला होता है। ऐसी विचारधारा जिस व्यक्ति की होती है, जो आश्रय दान दुनिया को देता है, वह इस शक्ति को पाता है। जो बड़े बड़े व्रतियों को, त्यागी को खोज करके आश्रय दान देने वाला होता है, जो संत निवास बनवाता है, जो त्यागियों के रहने के स्थान को बनाने वाला होता है, जो गरीब को कुछ एक कमरे का दान दे देता है। ऐसे भाव जिनके होते हैं, जैसे वह सूकर, कथा पता है ना, आश्रय दान में कौन प्रसिद्ध हुआ था? सूकर प्रसिद्ध हुआ था। मुनिराज को आश्रय देने के लिए उसने अपने प्राण की भी बलिदान कर दिया था। और आपके घर कोई आ जाए, रुकने के भाव से आ जाए तो मन में इधर उधर के विचार आने लगेंगे। जो दुनिया को शरण देने की भावना रखता है,
वह व्यक्ति उस अक्षीण महालय रिद्धि को पाता है। जो दूसरों के लिए स्वयं अपना स्थान खाली कर देगा, ऐसे विचार जिसके होंगे। आप लोग तो पहले अपना रिजर्वेशन कराते हो मंदिर में भी, ये मेरी जगह है, यहाँ कोई आना नहीं चाहिए, यही मैं पूजा करता हूँ, यहाँ कोई और बैठना नहीं चाहिए पूजा करने के लिए, ये मेरी टेबल है। आप उसे बाहर कर देते हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं अपना स्थान दूसरे को देते हो, बोले आप यहाँ बैठ के कर लो, हमें कोई विकल्प नहीं। आप तो रुमाल रख करके चले जाओगे, ऐसी है ना, सीट रिजर्व करने के लिए। हाँ, मेरी जगह है। कोई शरण लेने आए तो आप शरण ना दो, तो जो शरणागत को शरण देने वाला व्यक्ति होता है वह अक्षीण महालय जैसी रिद्धि को पाता है। आलय का अर्थ होता है स्थान। और वह कभी क्षीणता को प्राप्त ना हो, जो अक्षीण बना रहे, उसके पास जो भी आए उन्हें हर व्यक्ति को स्थान मिलता चले जाएगा। कभी संक्लेश का भाव नहीं होगा। आपके घर में अतिथि आ जाते, रुकने के लिए आ जाए तो क्या करोगे? आप कहो कि महाराज जी हमारे घर में ही समय इतनी जगह नहीं है, तुम कहाँ किसी को ठहराए? क्यों इतना छोटा घर मिला? हमेशा विकल्प किया होगा। शरण में आने वाले व्यक्ति को देख करके जो आश्रय दान देता है वह व्यक्ति इस पद को पाने वाला होता है, और जो आहार दान देता है वह अक्षीण महानस रिद्धि को पाने वाला होता है। ना तो आप आश्रय दान देते हो, आहार दान तो देते हो, लेकिन कितने उतार चढ़ाव के साथ देते हो ये आप देख लेना। जो लोग मंदिर की जगह में बैठे रहते हैं, मंदिर की प्रॉपर्टी में बैठे रहते हैं, मंदिर के किराए के घर में अथवा मंदिर की दुकान में, वे लोग अपना गरीबी का बीजारोपण कर रहे हैं। जो से दूसरों को दे देते हैं वह उस विशालता को पाते हैं। चक्रवर्ती के पास वो संपदा हो जाती, कोई उसके पास आता है तो किमिच्छिक आहार भी दे देता है और किमिच्छिक घर भी दे देता है, कभी कमी नहीं आती। तो आप चक्रवर्ती जैसे वैभव को पाना चाहते हो अथवा उन गुणों को पाना चाहते हो तो अवगाहन शक्ति अपने भीतर, उस भाव को अपने भीतर पैदा करना सीखें। उस द्रव्य को देखें, उनके प्रति उपकार के भाव को लेकर के आए जिन्होंने हमें अवगाहन दिया। उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरें, और जो ऐसी रिद्धि से संपन्न है उनकी जब हम पूजा करेंगे मनोयोग से भर करके, भावों से भर करके, तो शक्ति हमारे भीतर भी आने लगती है। तो ऐसी रिद्धियाँ, विशेष रिद्धियाँ जो अक्षीण रिद्धि मानी जाती हैं, इन दोनों अक्षीण रिद्धिधारी की जाप जब हम देते हैं तो हमारे भीतर भी वह क्षमता का विस्तार होने लगता है। मात्र जाप ही नहीं देना है, लेकिन उस प्रकार के भाव को भी लेकर के आना। बनिया जो ठहरे आप लोग, बनिया ही हो ना। दिनों की गिनती करोगे, चौकों की गिनती करोगे, कमरों की गिनती करोगे, घर की गिनती करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। जीवन में ऊपर उठना चाहते हो तो इस धारणा को बदलो। दान दे मन हरस विशील है, देकर हर्ष का भाव। इतना ही नहीं, पात्र का इंतजार करने वाला वो होगा, तब इस गुण को प्राप्त कर पाएगा। बदलाव लाओगे अपने भीतर? नहीं। दिल से क्यों कंजूस होते हो?
भले अभी सामर्थ्य नहीं है, भावों से कंजूसी क्यों करते हैं? कुछ लोग तो और ऐसे होते हैं, कोई दूसरा कर रहा है उसे और टोकने लगेंगे। कहाँ आज के जमाने में जो लोग दूसरों को चौका बंद करवा देते हैं ना, अंतराय कर्म का बंद, ये क्या करके बंद कर देते? नहीं, उसको मौका देना, इस कारण बंद कर देना। आप बंद करो क्योंकि उनके आहार नहीं हो रहा है, तो भी अंतराय कर्म का बंद। आप दान के लिए आहार नहीं दे रहे हो, आप भूख शांत के लिए आहार दे रहे हो। और जब इसलिए दिया जाता है तो वह दान की श्रेणी में आता ही नहीं। तो दान की परिभाषा समझो, आ जाएगी समझ में? तो ऐसे गुणों को लाना और ऐसी रिद्धि संपन्न मुनिराज की जाप को देना, इतना ही कहना प्रयास। मुनि देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान